मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला। घबराओ गोरी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा देखेगा, आंखें निकाल लूंगा। सुख दूंगे पद को दिखलाएं, जो बन के खिले हुए गुल हैं यौवन से इनको सर। भोली भाली नहीं जान पाई कि मेरा पति नहीं ये छलिया है। धोखे से बनी करो सभी संभोग, प्रकट है अंत में पापी को संयोग। मेरे भैया अरे ठग मिलिया पीछे डगरिया में धन की लूट गठरिया। धन की लूट गठरिया, अरे धन की लूट मैं तो लुट के साथ रोक दिया, एक हीरा बचो जब पवन रेखा की इज्जत से खेल करके असली राक्षस कहने लगा देवी तुम्हें बहुत दुख हुआ, मैं बहुत दिन से देख रहा था तुम्हारी गोद में कोई बच्चा नहीं है, जाओ तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे बीच से तुम्हारी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व पे अपना अधिकार रोपेगा, गाय ब्राह्मण महात्माओं को बहुत सताएगा, परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। राक्षस चला गया, पवन रेखा खड़ी खड़ी कांप रही है। तब तक बोल सखियां आ गई जो उससे अलग हो गई थी, कहने लगी आपको क्या हो गया, आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई, होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई, लट बाली में कैसे उलझ गई। कई प्रश्न कर दिए, लेकिन हमने अभी एक इशारा किया था आप लोगों को, क्या कि मैं को लुट के सासुरों लुट गो। एक हीरा बचो चुंदरिया में, कौन सा हीरा, अपना अपमान और धन की कमी और औरत का चरित्र, ये तीन चीजें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। अपना अपमान, धन की कमी और स्त्री का चरित्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। तो पवन रेखा ने हकीकत को छुपा लिया और कहने लगी दीदी तुम तो चली गई तब तक गजब हो गया। क्या थप्पड़ गाल में मार गया, एक हट्टा खट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया, सारा सिंगार बिगाड़ गया।
घर को चलते तभी से मेरी बहना पिया से जंगल में सुन मेरी यादी भेद सबको घर आ गई प्रबल रेखा 9 महीना। और ये तो हम तुम जानते हो, जब सपूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं, और कपूत पैदा होते तो असगुन होते। जिस समय कंस पैदा हुआ, कहते थे कम से कम कंस पैदा हुआ, बहुत बुरे असगुन हुए। जो कंस अपनी मैया के पेट में थे निकल के जमीन पर गिरो, छोटे छोटे लली लला पलना बेहोश सोए रहे, और जो जमीन पर गिरो चीख पड़े। ऐसा ही नहीं, पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी आकाश हिलायक महाप्रलय की। मेरे भैया पूरी तरह बादल बन रहे हैं, उनका हो रहे हैं। बिजली टूट रही है पूरी तरह। ऐसा ही नहीं, बादल कर दो धरा धरा धरा, और वो के छाती कांप गई, हिल गई पैदा हुआ। मेरे भाइयों, जब कंस 10 वर्ष का हुआ, चल पड़ा अपने रास्ते पे। गांव के बच्चन खेलवे के बहाने ले जाए, काऊ को जमुना में डुबाए दे, काऊ को जमीने में दबाए दे, काऊ की आंखें फोड़ दे। कोई अंदाज आ रहे हो, हमें रास्ता बताइयो, रास्ता बताइयो। कंस उंगलियां पकड़े के तो कुआं में धकेल दे के कांटने में झोंके दे। और जब 18 साल को भाव, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा बके संग 18 गुंडा। और भक्तों, जब हम तुम जानते ही हो कि बड़े बाप को बेटा आगरा घूमन जाए, टूंडला घूमन जाए, बागे पिछेला 2-4 चमचा जरूर लगे हुए दारूबाज, और वो तो राजा को लला। सवेरे निकल जाओ करे गरीबन के गांव में, और भाइयों गैया खोले, भोले बाबा के मंदिर में ले जाए, तलवार से मूड़ काटे, मूर्ति पे चढ़ाई दे। और महात्मन पे तो इतना खारू खाएगा कि महात्मा अगर मिल गो बाबा तो ले काटन वालों डंडा वानी चमड़ी उधेड़ी, वेदों को आग में जलाने लगा, शास्त्रों की खोज करने लगा। धरती मैया बैराग्य बन के ब्रह्मा के सामने रोने लगी। और भाइयों, बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेच बेको। और जो मथुरा में घुसी, कंसा थारू गुन्नन गुला ठाड़ बोला, कहां से आई हो, कहां जा रही हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब आपने मुझे पहचान नहीं पाया, हम तो रोज ही बरसान से दही बेचने आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूं?
कहने लगी मैं जानती हूं, आप महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। अच्छा एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली कुंवर साहब इन तीन की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं भाई, जैसा बात चलते हैं। ये तीनों लड़कियां कहां भी आई हैं? कहने लगी गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के मर गए जो तुम्हारे बापों ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुंडों को इशारा दिया, तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांधो, तब तक चमड़े का हंटर बरसाओ, अब आगे बंद हो जाए, शरीर पे कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए। लोगों गुंडन ने तीनों लड़कियों को बांधो वृक्ष से। लड़की आधी झुकी हैं, ऊपर से जाल में कोड़ा बरसाए रहे, खून की पिचकारी छूटन लगी, कपड़ा फटफट के गिरन लगे। लड़कियां हाया चिल्ला रही हैं, लेकिन निर्लज्जों को न दया है न हया। बताते हैं लोगों, कुछ ऐसे लोग भी नीच होते हैं जिनकी आंखों में न दया है न हया। मेरे भाइयों,